वर्षों में हम 1 करोड़ लोगों की नौकरी देंगे, वो 1 करोड़ से भी पार करेगा। हर लोग बिहार का लोग बिहार में ही रोजगार करने का काम करेगा। और जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का काम किए, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास करने का काम किया। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट करने का काम किया है। तो 11 नवंबर है और बिहार विधानसभा के दूसरे चरण का भी चुनाव जो है समाप्त हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड जदयू के प्रदेश महासचिव श्रवण जी हैं। श्रवण जी से जानेंगे कि आखिर जो यह चुनाव रहा, चुनाव प्रचार में हर पार्टी पूरी जोर आजमाइशी की। एक तरफ एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ यूपीए गठबंधन। जिस तरीके से महागठबंधन और जो एनडीए गठबंधन की ओर से जो चुनाव प्रचार प्रसार किए गए, उससे पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे। चूँकि अब आज चुनाव खत्म हो चुका है और इंतजार है 14 नवंबर का, चूँकि उस दिन जो है काउंटिंग होनी है और रिजल्ट आएंगे। फिर से क्या एक बार नीतीश जी को जो है सत्ता मिलती है बिहार में, या फिर से जो एक परिवर्तन की बात कर रही थी, तेजस्वी यादव को जो मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही थी, उस तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत करेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आप तो नालंदा जिले के प्रभारी में थे, कैसा चुनाव देखा आपने? आज दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज अच्छी रही है, 60+ % रही है। क्या लगता है कि फिर से एक बार मौका जनता आप लोगों को दे रही है या तेजस्वी यादव? देखिए, बिहार में जो 2025 का चुनाव हो रहा है, वो बिहार की जनता जो है, जो पिछले 20 साल से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो वहाँ सरकारें चल रही है, और जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का काम किए, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास करने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया। रोड हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, फ्लाईओवर हो, रोजगार हो, मतलब कि किसी भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जो अछूता रहा विकास से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने सभी वर्गों को रखकर और सभी धर्मों के लोगों के लिए किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नीतीश कुमार जी ने करने का काम नहीं किया। उसको देखते हुए इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट करने का काम किया है। बड़े मार्जिन से जीतेंगे आप। इसका आप समझ लीजिए कि जो पहले चरण में 6 नवंबर को जो वोटिंग हुई प्रथम चरण का 101 सीटों पर, उसमें काफ़ी मार्जिन से एनडीए बढ़त बनाई हुई है। और 6 नवंबर को ही चुनाव में तय हो गया उसी दिन कि फिर से एनडीए की सरकार बन रही है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हो रही है, में मजबूत सरकार बनेगी। और आज जो चुनाव हुआ है, ये तो मार्जिन तय करेगा आज का चुनाव में कि 2/3 बहुमत से भी बिहार में रिकॉर्ड सीटों से इस बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव जीत रही है सरकार, और एनडीए की मजबूत सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। आपके साथ गठबंधन में भाजपा भी है और चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा, और साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की भी पार्टी थी। क्या लगता है कि जदयू सबसे बड़े भाई के रूप में उभर के सामने आएगा या भाजपा आगे बढ़ जाएगा? क्या लगता है, आप लोग अपना आकलन क्या करता है? देखिए, हम जहाँ जहाँ घूमे हैं, हम नालंदा जिला में 7 विधानसभा सीट है, हम लगभग 7 सीटों पर जाने का काम किए हैं। इसके अलावा हम बांका जिला के 2-3 सीटों पर जाने का काम किया है। तो जनता का जो रुझान देखे, वो नीतीश कुमार जी के प्रति काफ़ी बढ़ा है, और विश्वास है आज भी 20 वर्षों के बाद भी लोगों में एक आशा की किरण है पूरे बिहार की जनता में, तो वो नीतीश कुमार हैं। यानी जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगा ज़्यादा। तो हमारा जो व्यक्तिगत जो आकलन है और जो हमको समझ में आया कि इस बार जदयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, शपथ लेंगे? निश्चित तौर में रिकॉर्ड भी बन जाएगा इस बार। निश्चित तौर में इस बार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लोकप्रिय नेता, देश के लोकप्रिय नेता
और बिहार के 13 करोड़ 13.5 करोड़ जनता के नेता, उनकी आकांक्षाओं पे उतरने वाले नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी फिर से 14 नवंबर को रिकॉर्ड बहुमत के साथ आ रहे हैं बिहार की गद्दी पर और फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चलिए 2 दिन का वक्त रह चुका है और आप पूरे आश्वस्त हैं। आपको नहीं लगता है कि पूरे कार्यकाल को अगर देखें नीतीश कुमार की जिस तरीके से बयानबाजी चल रही थी कि काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जो भी आरोप प्रत्यारोप लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल अभी स्वस्थ हैं और फिर से एक बार अगर जिम्मेदारी मिलती है तो वही रूप दिशा में काम करेंगे? निश्चित तौर में देखिए, जो लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से बीमार हैं या मानसिक रूप से उनकी स्थिति ठीक नहीं है, इस बार तो उन लोगों को करारा जवाब मिला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं नालंदा जिला में था तो फर्स्ट फेज के चुनाव में पूरे बारिश का मौसम आ गया था, पूरे साइक्लोन का प्रभाव था और एक दिन में 7:10 बजे से वो निकले और नालंदा जिला के 7 विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे थे। शाम तक मैं उसमें उपस्थित था, मैं शामिल था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि उनकी अंतिम सभा शाम में हरनौत विधानसभा क्षेत्र के चंडी में था, जहाँ 5:30 बजे लास्ट होता है चुनाव प्रचार का समय। उसमें वो 5:30 पौने 6 बजे तक वहाँ पे रहे और वही स्टेमिना। तो निश्चित तौर में जो बोल रहे हैं उनको करारा जवाब मिलेगा, इसलिए नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ है। आप देखे होंगे कि उसके बाद मौसम खराब होने के बावजूद बाई रोड दरभंगा मधुबनी में रोड शो करने का काम किए, जबकि विपक्ष के नेता, आप ये भी देख रहे होंगे या जानते होंगे, विपक्ष के नेता मौसम खराब होने के कारण वो मोबाइल से जनता को संबोधित कर रहे थे अपने पटना में एसी कमरे में बैठ करके, लेकिन हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी उस मौसम में भी पटना से 400 किलोमीटर दूर मधुबनी दरभंगा में रोड शो करने का काम किए हैं। तो निश्चित तौर पर इससे पता चलता है कि किनकी मानसिक स्थिति खराब है, किनकी शारीरिक स्थिति खराब है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ है और बिहार को अगले अभी जो 2025 में जो सरकार 14 नवंबर के बाद बनेगी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 में बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने का काम करेंगे हमारे नेता और बिहार में इंडस्ट्री का जाल बैठेगा, बिहार में रोजगार ही रोजगार होगा। और जो हमारे नेता ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में हम 1 करोड़ लोगों की नौकरी देंगे, वो 1 करोड़ से भी पार करेगा। हर लोग बिहार का लोग बिहार में ही रोजगार करने का काम करेगा, ये हमारे नीतीश कुमार जी करने का काम करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ श्रवण जी, जिन्होंने कहा है कि जो वायदे चुनाव में किए गए हैं करोड़ों लोगों के रोजगार देने का, हालांकि 2 दिन का वक्त जो है अब बच चुका है। 11 तारीख आज चुनाव समाप्त हो गए हैं और आप देखिए कि इस बार फुल बहुमत से सरकार बनाने का दावा जो है किया जा रहा है। 14 नवंबर को फिर से एक बार जो है नीतीश कुमार को 10वीं बार, एक अपने आप में यह एक रिकॉर्ड है, उतने उम्र में किसी एक मुख्यमंत्री को इतने जो है बार शपथ लेना भी अपने आप में रिकॉर्ड है। और जिस तरीके से कार्य किया है उसे लेकर जो है कहा जा रहा है कि फिर से एक बार जो है एनडीए गठबंधन यानी भाजपा, जदयू, लोजपा और साथ साथ जो पार्टियां हैं, 2, एक जीतन राम मांझी की और दूसरी उपेंद्र कुशवाहा जी की, उनकी सरकार जो है बनती हुई दिख रही है। वोटिंग बहुत अच्छी प्रतिशत हुई है, 60+ वोटिंग, लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकल के वोटिंग किया है और यह दिखा रहा है कि वोट के प्रति जो है लोग अब कितने जागरूक हुए हैं और किन मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर जो है वोटिंग की गई है। श्रवण जी थे, झारखंड जदयू में प्रदेश महासचिव है और इन्हें प्रभारी का रूप भी जो है वहाँ पे चुनाव के दौरान जो है कार्य करने का मौका मिला और अपने अनुभवों को यह साझा कर रहे थे। 14 नवंबर को फिर बातचीत करेंगे। अगर सरकार बनती है तो देखेंगे कि किन किन मुद्दों पर जनता ने कहाँ किन किन सीटों पर चुनाव जीत होती है। क्या जदयू फिर से बड़े भाई की भूमिका में आती है, भाजपा कितनी सीट जीतती है, लोजपा को जो ज़्यादा 29 सीट मिली थी वह कितनी सीट चुनाव जीतकर आती है, हम फिर से बातचीत करेंगे 14 नवंबर को। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।